ओम शांति। अभी अव्यक्त दिवस पर बाप दादा ने जो मुरली चलाई उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे कोई अपनी सीट पर सेट होता है तो फिर सब उसका ऑर्डर मानते हैं। अगर वो सीट पर नहीं है तो फिर उसका ऑर्डर नहीं माना जाता है। मानो कोई मुख्यमंत्री है, जब वो उस पोजीशन पर है तो जो भी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो बिल्कुल उनकी आज्ञा पर चलेंगे। लेकिन मानो वो चुनाव हार जाते हैं, मुख्यमंत्री की बजाय साधारण नेता रह जाते हैं, तो क्या अब जो मंत्रिमंडल है वो उनकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि अभी उनकी वो सीट नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर वो दुनिया की सीट नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म सीट है, मन की सीट दी हुई है। और वो कौन सी सीट है? कौन सी सीट है? स्वमान। अनेक बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं वो मन की सीट है। और जब हम उन स्वमान में स्थित होते हैं तो बाबा ने कहा कि जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, कर्मचारी हैं, वो आत्मा मालिक के ऑर्डर में रहते हैं। अगर हम सीट पर नहीं हैं, मालिकपन की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर कर्मेंद्रियां भी अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाती हैं। लेकिन जो स्वमान संगम युग पर हमें अनुभव होता है उसका आधार है देह अभिमान का त्याग। दुनिया में अनेक प्रकार के देह अभिमान मनुष्य रखते हैं। हम जो पहला पाठ पढ़ते हैं आत्मा का, उसमें ही हमें ये समझाया जाता है कि पहले हम अपने आप को क्या समझते थे। तो हम समझते थे कि मैं फलाना हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, प्रोफेसर हूं, इंजीनियर हूं। यानी जो दुनिया में हम कर रहे हैं, जो दुनिया में हमें सीट पोजीशन मिली हुई है, पद मिला हुआ है, वही हम अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन ये हमारा अल्पकाल का है। बाबा ने कहा कि ये देह अभिमान और स्वमान, स्वमान आत्मा का है। इस देह अभिमान का हमें त्याग करना है और आत्मा की जो स्मृति बाबा ने दिलाई है, मैं कौन सी आत्मा हूं, तो उस आत्मा के अनेक स्वमान जो हैं वो हैं मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं ही देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, इस सृष्टि में मैं हीरो एक्टर हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व परिवर्तक हूं। तो कितने स्वमान की लिस्ट होगी है? आप लोग सब बताएंगे कुछ? कितनी लंबी लिस्ट है। मैं कौन सी आत्मा हूं? तो सिर्फ ये स्मृति में रहना कि मैं आत्मा हूं, ये साधारण स्मृति हो जाती है। लेकिन आत्मा के साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूं, वो हमारे स्वमान की सीट है। वो भी स्मृति में रहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, पूर्वज आत्मा हूं, विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूं, या कोटों में कोई में भी कोई भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, पुकारते हैं। हमें किसने ढूंढा? हमने भगवान को ढूंढा या भगवान ने हमें ढूंढा? जो कहते हैं भगवान ने हमें ढूंढा वो हाथ उठाएं। देखो 90% जो है वो कहते हैं भगवान ने हमें ढूंढा, हमने भगवान को नहीं ढूंढा। तो कितने महान हो गए कि जिसको दुनिया पुकारती है उसने हमें अपना बना लिया।
तो करोड़ों अरबों आत्माओं में से हम कोई हैं। इतनी महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, जिसके हर कदम में पदम समाया हुआ है। अगर हमारा हर कदम श्रीमत के अनुसार उठता है, बाबा की आज्ञा प्रमाण है हर कर्म, तो उस हर कर्म में हम पदम की कमाई जमा कर रहे हैं। और उसके आधार पर बाबा कहता है हम रिचेस्ट, हाईएस्ट और होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। दुनिया में सबसे रिचेस्ट कौन है? दुनिया में कितने भी पदमपति हैं आज, लेकिन क्या वो एक कदम में पदम की कमाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन बाबा के एक बच्चे में इतनी शक्ति है कि वो एक कदम में पदम की कमाई जमा करते हैं। और ये अनेक जन्मों तक, 21 जन्म नहीं, उससे भी आगे बाबा कहता है पौना कल्प तक आप सदा सुखी रहते हो, आपको सर्व भाग्य प्राप्त होते हैं। तन मन धन संबंध प्रकृति के सर्व सुख संपन्नता आपको प्राप्त होती है। अगर थोड़ा बहुत कुछ कमी होती है तो वो कलयुग के अंत में आकर के होती है, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा जन्म नहीं। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ कितना समय किया? सिर्फ एक जन्म, वो भी थोड़े वर्ष पुरुषार्थ किया और पूरा वर्षा बाबा का हमें प्राप्त होता है। इस बार भी बाबा ने कहा ना, अगर लेना है तो पूरा वर्षा लेना है, पूरे वारिस बनना है। तो ये सब स्वमान की स्मृति में रहना। और फिर देने वाला दाता कौन है? स्वयं भगवान हमें वो स्वमान देता है। स्वयं परमात्मा रोज हमें अपने महावाक्य, रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो उसमें बाबा हमें याद प्यार और नमस्ते कहते हैं। तो स्वयं भगवान बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। फिर इस सम्मान, परमात्मा के सम्मान के आधार पर पूरे कल्प सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। पूरे कल्प, पहले आधे कल्प जो है वो राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान मिलता है, और आधे कल्प फिर भक्त आत्माओं के द्वारा वो सम्मान मिलता है। तो बाबा स्वयं बच्चों के सेवक बनकर या वर्ल्ड सर्वेंट बनकर के आते हैं। बाबा हमेशा क्या कहता है? मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कभी कहता है मैं बच्चों का मालिक हूं। बाबा मालिकम सलाम कहते हैं। तो बच्चों को चरणों के दास और दासी से, हम क्या समझते थे अपने आप को? भगवान हम तेरे चरणों की धूल है, चलो तेरे चरणों की धूल मिल जाए वो भी हमारे लिए बहुत है। भक्ति मार्ग में तो यही कहते थे ना। तो भगवान ने क्या बना दिया? चरणों के दास और दासी से अपने सिर का ताज बना दिया, मस्तक मणि बना दिया। इतना ऊंच और श्रेष्ठ स्वमान। और खास माताओं को तो बाबा ने विशेष रूप से वंदे मातरम कह करके उस स्वमान में स्थित कर दिया। तो बाबा कहता है जब से मैंने वंदे मातरम कहा तब से दुनिया में भी वंदे मातरम का गायन हुआ। आज माताएं सभी जगह अपना विशेष शक्ति दिखा रही हैं, क्योंकि पहले परमात्मा ने उन्हें आगे रखा। तो जो स्वमान बाबा ने हमें दिया है, क्या हम अपने आप को वो समझते हैं? हाँ, या सुनकर के सिर्फ खुश होते हैं? भगवान ने हमें जिस नजर से देखा, क्या उस नजर से हम अपने आप को देखते हैं? स्वमान का मतलब क्या है? स्वमान, अपने आप को मान देना। ये स्वमान हमारे जीवन को परिवर्तन कर देता है। जैसे एक दुनिया की कहानी है। एक बच्चा था, वो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है बिल्कुल, तो हमेशा वो ग्रेस मार्क्स से ही पास होता था। 9वीं क्लास तक उसका ऐसा चला, बड़ी मुश्किल से खींचतान के वो पास होता था। तो सारे बच्चे उसको क्लास में चिढ़ाते थे, डब्बू है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही कोई कोई नाम दे देते हैं। तो उसने भी मान लिया था कि हाँ मैं डब्बू हूं, मैं तो ऐसे ही पास होता हूं, पास तो हो जाता हूं, चलो किसी भी तरह से फेल तो नहीं होता। लेकिन 10वीं क्लास में क्या हुआ कि वो फर्स्ट क्लास आया। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि फर्स्ट क्लास कैसे आ गया। टीचर्स को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, फर्स्ट क्लास, ये डब्बू फर्स्ट क्लास कैसे आ गया।
बच्चों को भी। लेकिन अब आया था तो मानना पड़ा कि हाँ फर्स्ट क्लास आया है। तो जब उसका फर्स्ट क्लास आया तो लोगों ने उसको डब्बू बोलना छोड़ दिया, क्योंकि अब फर्स्ट क्लास वाले को थोड़ी कोई डब्बू बोल सकता है। तो उसका स्वमान बढ़ गया। उसको लगा हाँ मैं भी फर्स्ट क्लास ला सकता हूँ। कैसे आया वो उसको नहीं पता था, लेकिन ये उसको लगने लगा कि मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हूं इस क्लास में। तो अगली क्लास में वो सचमुच मेहनत करके फर्स्ट क्लास आ गया। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स होते हैं ना आजकल, तो जब वो इवोल्यूशन होता है तो उसमें देखा गया कि वो फर्स्ट क्लास कैसे आया था। वो वास्तव में तो ग्रेस से ही पास था, लेकिन कंप्यूटर एरर से, जैसे 6 मार्क्स का जैसे 06 लिखते हैं ना, तो उसकी बजाय 60 लिखा गया। तो 60 हो गया तो फर्स्ट क्लास हो गया। तो वो था तो ग्रेस में ही, लेकिन ऐसे फर्स्ट क्लास गलती से हो गया। लेकिन उस गलती का भी फायदा उसको मिल गया। जो उसका स्वमान बढ़ा, उससे वो अगले साल में सचमुच खुद की मेहनत से वो फर्स्ट आ गया। माना उसके अंदर वो क्षमता तो थी ना, लेकिन वो जागृत नहीं थी। लेकिन स्वमान बढ़ते ही वो जागृत हो गई। तो ऐसे ही बाबा ने हमें ये स्वमान क्यों दिए हैं? हमारी शक्तियों को, गुणों को विकसित करने के लिए स्वमान दिए हैं। अगर हम स्मृति में रहते हैं, उसके स्वरूप बनते हैं, तब वो हमें समर्थी आती है। तब हम असंभव को भी संभव करने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हैं। वो जीवन का परिवर्तन हमारा सहज होने लगता है। उसकी खुशी, उसका नशा हमारे जीवन में रहता है। ऐसे ही एक भिखारी था, वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। तो एक बिजनेसमैन जब उस भिखारी के पास से गुजरा तो उसको उसके ऊपर रहम आ गया। लेकिन वो बिजनेसमैन था, तो उसने उसके कटोरे में कुछ पैसे डाले। उसका एक कटोरा सा पड़ा हुआ था, उसमें पहले से किसी ने कुछ पेंसिलें भी दी थी उसको। तो वो थोड़ा आगे गया, फिर उसको कुछ समझ में आया, वो वापस आया और उसने उसकी कटोरे की पेंसिलें उठा ली। तो उसने कहा कि देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बिना कुछ लिए किसी को देता नहीं हूं। तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, आप समझो तुम भी एक बिजनेसमैन हो। ऐसा बोल के वो चला गया उसकी पेंसिल लेकर के। तो वो भिखारी को लग गई ये बात, कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, उसने मुझे कहा। तो उसने सोचा कि सचमुच मैं बिजनेस करूंगा। तो उसने अपने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसने छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया। भीख मांगना उसने छोड़ दिया। और उसका भाग्य इतना अच्छा था कि जो उसने बिजनेस शुरू किया, वो सचमुच बिजनेस में उसको प्रॉफिट होने लगा और 1-2 साल के अंदर तो वो अच्छा बिजनेसमैन हो गया। तो शहर में कोई पार्टी थी, उस पार्टी में उसको भी बुलाया गया और वो बिजनेसमैन जिसने उसको ऐसा कहा था कि तुम एक बिजनेसमैन हो, वो भी उस पार्टी में आया था। लेकिन अभी वो भिखारी के रूप में नहीं, लेकिन शर्ट पैंट पहन के एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में गया। तो उस बिजनेसमैन ने तो उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसका तो रूप बदल चुका था। लेकिन ये उसको जानता था। तो जब उसने उसको देखा तो उसने जाकर के उसके पैर छुए, उसको नमस्कार किया, कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो उसने कहा नहीं पहचाना। उसने कहा मैं वही भिखारी हूं, जिसको आपने बिजनेसमैन कहा था, और मैं सचमुच आज एक बिजनेसमैन हूं। आपके एक शब्द ने मुझे कहां पहुंचा दिया। तो क्या मिला उसको? स्वमान मिला ना। उस स्वमान से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो हम भी भगवान के दिए हुए स्वमान को स्वीकार कर लें। वो बात उसको लग गई। तो अगर बाबा की बात हमको लग जाती है कि सचमुच मैं पूज्य आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, हीरो एक्टर हूं, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? जैसी स्मृति होगी वैसे ही तो कर्म होंगे ना। वही हमारे कर्म और व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। लेकिन हम सिर्फ सुनकर के खुश हो रहे हैं उसको स्मृति में। हम समझ रहे हैं बाबा तो पता नहीं कितनी ऊंची ऊंची बातें कहता है, हम कहाँ साधारण आत्माएं हैं, कौन हमको महान कहेगा, हम तो कहीं से महान नजर नहीं आते। हाँ, अगर हम अपने में जरा भी संशय लाते हैं, वो निश्चय हमें नहीं है जो भगवान हमें कह रहा है, जिस नजर से बाबा हमें देख रहा है, तो फिर वो स्वमान हमारा कार्य नहीं करता। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे हम सीट पर सेट हैं, तो माया भी हमारा ऑर्डर मानने के लिए मजबूर है। माया भी हमारी दासी हो जाती है। तो सीट पर सेट होने पर ही माया ऑर्डर मानेगी। यानी माया हमें विघ्न रूप नहीं बनेगी, लेकिन
माया सरेंडर हो जाएगी। जैसे विष्णु जी को शेष शैया पर लेटा हुआ दिखाते हैं ना, तो वो 5 जो सांप के फन है वो उनके ऊपर छत्र छाया कर रहे हैं और उस पर वो आराम से लेटे हुए हैं। तो वो जो विष रूपी 5 क्या है, वो 5 विकार हैं। तो 5 विकार भी क्या हो गए, सेवाधारी हो गए। तो अगर हम उस स्वमान में हैं कि हम विष्णु चतुर्भुज हैं, तो ये सारे माया के स्वरूप हमारे सेवाधारी हो जाते हैं, लेकिन हम उस अनुभूति में रहें। फिर ब्रह्मा बाबा को देखा कि ब्रह्मा बाबा को जितना स्वमान मिला उतना ही बाबा ने सबको सम्मान भी दिया, क्योंकि स्वमान में रहने वाली आत्मा सर्व को सम्मान देने वाले दाता होते हैं। वो किसी से सम्मान मांगते नहीं हैं या सम्मान उसको लेने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि स्वमान से सम्मान स्वतः मिलता है। एक नियम है कि अगर आप स्वमान में हैं तो स्वमान की इच्छा की, सम्मान की इच्छा की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन पहले वो देने वाले दाता होते हैं, देने से मिलता है। हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो कोई कैसी भी आत्मा हमारे सामने है, हम उसको सम्मान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो कुमार कुमारी थे, चाहे वो युवा थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे वो बांधेली बहनें थी, जो भी थे, उनको उनके अनुसार स्वमान दिया। जैसे बाबा के पास छोटे छोटे बच्चे आए, जब बाबा ने शुरू में बोर्डिंग शुरू किया, ओम मंडली जब थी उस समय परिवार के परिवार आए, तो उसमें काफी छोटे छोटे बच्चे थे। आज जो हमारी कई दादियां हैं वो 6-8 साल की उम्र के थे। तो उसके कारण बाबा को हॉस्टल बनाना पड़ा। तो बाबा ने उन बच्चों को भी बिल्कुल स्नेह तो दिया ही, लेकिन सम्मान का स्नेह दिया और राजकुमार राजकुमारियों जैसी उनकी पालना की, शहजादे शहजादियों जैसे रखा। जो दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं, आप में से बहुत भाई बहनों ने वो अनुभव सुना होगा कि उनकी रूहानी पालना के लिए अलग टीचर थे, उनकी शारीरिक सेवा के लिए अलग माताएं थी। बिल्कुल उन्हें उठाया जाता था, सुलाया जाता था। जैसे मंदिरों में ठाकुरों की, देवताओं की पूजा होती है ना, समय प्रमाण हर कर्म कराते हैं, ऐसे उन बच्चों की पालना होती थी। और बाबा कहते थे, ये मेरे होवनहार विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। अब भले उनको ये पता ही नहीं कि विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है, हाँ, विश्व क्या होता है ये भी मालूम नहीं, लेकिन बाबा ने उसको उतने ऊंचे सम्मान दिया और उस नजर से हमेशा देखा। तो सचमुच आज वो दादियां विश्व कल्याणकारी हैं, आज पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, सारे विश्व में जा चुके हैं। विश्व का कल्याण करने के लिए सभी देशों में हमारी सभी दादियां गई हुई भी हैं। ऐसे कुमार कुमारियों को बाबा ने हमेशा असंभव को संभव करने वाले, महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले के सम्मान से देखा। तो दुनिया में समझते हैं ना कि ब्रह्मचर्य में रहना, पवित्रता में रहना कुमार कुमारियों के लिए असंभव है, लेकिन वो असंभव बाबा के ज्ञान और शक्ति से सहज संभव हो जाता है। फिर जो बुजुर्ग आत्माएं जो बाबा के हमजीन्स थे, उनको बाबा ने अपने जैसे अनुभवी के स्वमान से देखा कि मेरे ही समान अनुभवी हैं। माताओं को से कहा, शिव शक्ति के स्वमान से देखा, उनको वंदे मातरम कहा। बांधेलियों को सदा याद में नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हैं, भले बंधन में हैं लेकिन बाबा से लगन इनकी नंबर 1 है। जो बाबा के समीप रहते हैं, यहां तक कि बाबा कई बार कहते थे कि जो सरेंडर हैं, मधुबन में ही रहते हैं, उनकी भी इतनी लगन नहीं है जितनी कि उन बांधेली आत्माओं की बाबा के प्रति लगन है। तो उस दृष्टि से बाबा ने उनको देखा। तो बाबा ने जिस दृष्टि से मुझे देखा है, उसी दृष्टि से मुझे अपने आप को देखना है। तो जो सम्मान देने वाले होते हैं, वो निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। नहीं तो निंदक के प्रति हम सम्मान क्यों रखेंगे? कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरी कमी निकाल रहा है, तो क्या उसको हम सम्मान देंगे? लेकिन उसके प्रति भी सम्मान की भावना, बाबा ने हमें कहा, निंदा हमारी जो करे
मित्र हमारा सोई, वो मुझे सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहा है, वो मेरे गुणों की मुझे चेकिंग करवा रहा है, या फिर मेरी कमी मुझे बता रहा है कि आपके पुरुषार्थ में ये कमी है, आपको अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अपनी ये कमी दूर करो। तो हमारा मित्र हुआ या दुश्मन हुआ। फिर जिन भी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, कई बार उनके प्रति हमारा सम्मान क्यों कम होता है? क्योंकि हम उनके अवगुण देखने लगते हैं, उनकी कमियां देखने लगते हैं। एक तो होता है कोई हमारी कमी निकालता है, हमारा निंदक है, एक होता है हम दूसरों की कमी देखते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो है ही। हम सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करें, लेकिन बाबा ने हमें अपना क्यों बनाया? गुण और विशेषता के आधार पर। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि भले हमारे अंदर 36 अवगुण रहे होंगे, लेकिन एक गुण भी है तो भी बाबा ने हमें इस दुनिया से चुना है। लेकिन कई बार जब हम दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर बहुत गुण होते हैं, लेकिन एक कमी भी होगी तो हमें उसकी वो कमी ज्यादा दिखाई देती है, सारे गुण हम भूल जाते हैं। क्योंकि 63 जन्मों के जो संस्कार पड़ गए ना देह अभिमान के, तो देह अभिमान के संस्कार के अनुसार हम क्या देखने लगते हैं? उनकी कमियां ज्यादा दी, ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा है, वैसा है। तो कभी भी किसी की कमी नहीं देखना, लेकिन उसकी विशेषता ही देखना है। हमारी दृष्टि गुणग्राही ही होनी चाहिए। ये बाबा की हमारे प्रति श्रीमत है। बाबा कहता है मानो उसके अंदर है भी सही, वो कमी के कारण आपके संस्कार उसके साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन आप उसको परिवर्तन करो। आप विश्व परिवर्तक हो, आप उसके प्रभाव में क्यों आते हो? अगर हम उसके प्रभाव में आ गए तो हम विश्व परिवर्तक कहलाएंगे। जैसे प्रकृति में भी गुण है, जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि गुलाब का फूल जो है वो कचरे के ढेर में, गुलाब का पौधा कचरे के ढेर में उगा है, उसमें खाद भी जो डाली जाती है वो बदबू वाली होती है, लेकिन फिर भी वो क्या देता है? खुशबूदार फूल देता है। तो जब प्रकृति में भी ये गुण है कि वो बदबूदार खाद से खुशबूदार फूल दे सकती है, तो क्या हम उस आत्मा के प्रति अपनी दृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकते? हमें पता है कि वो आदि अनादि शुद्ध श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न आत्मा ही है। अगर इस समय उसकी कोई कमी सामने आ रही है तो वो परवश है, उस आत्मा की वो तमो प्रधान स्थिति के कारण वो ऐसा कर्म कर रही है। लेकिन मुझे उसके कौन से स्वरूप को देखना है? उसके आदि अनादि स्वरूप को ही देखना है, जो उसका सत्य स्वरूप है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर कोयला भी है, मानो कोई काला कोयला भी है, तो भी आप क्या देखो? डायमंड देखो। इतनी आपकी परिवर्तन की शक्तिशाली होनी चाहिए कि तुरंत हम उसके, अगर कोई कमी हमें दिखाई भी दे रही है तो उसको परिवर्तन कर लें। तो कई बार जब हम संगठन में सेवा में आते हैं, खासकर ब्राह्मण परिवार में, अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में हम उनके अवगुण नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें इनकी सेवा करनी है, और अगर इनके अंदर कोई कमी भी है तो ये हमारा फर्ज है कि इनके प्रति हम शुभ भावना रखें, उनको स्नेह दें ताकि वो बाबा के समीप आए। लेकिन जहां ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हम उनसे अपेक्षा करने लगते हैं कि ये तो ज्ञानी है ना, इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इनके बोल कैसे होने चाहिए, हाँ, इनके कर्म कैसे होने चाहिए। फिर अगर हमें वैसा नजर नहीं आता है तो हम क्या सोचने लगते हैं? तो बाबा कहता है अगर अवगुण को धारण किया तो ये ऐसे ही है जैसे कि हमने कचरे की तरफ हम जाते हैं, तो कोई कचरे को पसंद करता है? कभी पसंद नहीं करता है। कचरे से हम अपनी नजर को हटा के जाते हैं ना। कोई सुंदर दृश्य होगा तो उसे हम अवश्य देखेंगे। तो अगर हम ऐसा देखते हैं तो वो जैसे वो बुराई हमारे अंदर ही प्रवेश हो जाती है। लेकिन उससे हमें अपनी नजर हटा करके उसकी श्रेष्ठता की तरफ अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। तो अन्य आत्माओं को भी हमें सम्मान देना है। उनके प्रति न तो सूक्ष्म घृणा भाव होना चाहिए, न तो रौब की भावना होनी चाहिए। लेकिन जहां थोड़ा भी अभिमान है, अगर अंश वंश में भी अभिमान है, अगर स्वमान में है तो अभिमान नहीं हो सकता। तो बाबा कई बार निशानी बताते हैं कि अभिमान वाले की निशानी है कि उसे अपमान बहुत जल्दी महसूस होता है।
अगर थोड़ा भी हमारे अंदर अभिमान का अंश है तो उसे छोटी छोटी बात में फीलिंग आ जाएगी। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि अभी तक भी हमारे अंदर सूक्ष्म में अभिमान है। तो जो अभिमान वाला होता है उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। जहां फीलिंग आएगी वहां क्या आएगा? गुस्सा आएगा। और अगर गुस्से में हम किसी को 2 शब्द भी बोल देते हैं तो वो सामने वाले का अपमान करते हैं या सम्मान देते हैं? क्या करते हैं? अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो उसको अपमान किया या सम्मान दिया? अपमान किया ना। और हम जो शब्द बोलते हैं उससे दुखी होता है उसको। तो इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। हम तो कह के भूल भी जाते हैं लेकिन वो सुनने वाले वो 2 शब्द नहीं भूल पाते हैं। वो समझते हैं इसने मुझे ऐसा कहा था। कई जब भी वो आपको देखेंगे तुरंत उनको आपकी वो अपमान की बात याद आ जाएगी। तो कभी भी अगर हमारे अंदर क्रोध भी आता है, सूक्ष्म रूप में भी अगर क्रोध आता है ना, कई बार हम बोल करके गुस्सा नहीं करते लेकिन अपने हाव भाव से गुस्सा करते हैं। हाव भाव से माना अपने नेत्रों से हम दिखाते हैं या अपने थोड़ा व्यवहार से हम दिखाते हैं कि हम आपसे नाराज हैं। तो ये भी उस आत्मा का अपमान करना हुआ। तो अभिमान की निशानी है। जो अभिमान वाला होता है वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, जैसा मैं चाहती हूं वैसा ही होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं हुआ। पर हमको समझना है कि हर आत्मा के वैरायटी संस्कार हैं। इस झाड़ के सब वैरायटी पत्ते हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो हमें उनके पार्ट को भी समझना है। हमारे जैसा पार्ट सब नहीं बचाएंगे, या जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सब नहीं सोचते हैं। आप उनको भी समझो। हाँ, वो क्या चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमेशा सही हो, कोई जरूरी नहीं है। अभिमान वाला क्या समझता है, मैं ही सही हूं, मैं जो सोच रही हूं, मैं जो कर रही हूं वही सही है, सामने वाला तो गलत ही है। हाँ, वो उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। हाँ, कई बार उनको समझते हैं कि जैसे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। तो जहां ये भाव आ जाता है, जिसको बाबा कहता है कि अपनी कलाओं का, अपनी विशेषताओं का अभिमान, ये मैं ही कर सकता हूं, जिसको मैंपन, मेरापन भी बाबा कहते हैं। इवन अपनी बुद्धि का भी अभिमान, अगर वो सूक्ष्म में भी है, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान, तो भी वो स्वमान में हमें स्थित नहीं रहने देगा। तो अगर मानो हम अपनी गलती को सिद्ध करते हैं, अगर हमसे गलती हुई लेकिन हम मानते नहीं हैं और उसको सिद्ध करते हैं, उसके प्रति जिद करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, या अपनी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं अपने को बचाने के लिए कि मैंने नहीं, उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, तो ये भी अभिमान का अंश है अगर हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन स्वमान वाला जो है, अगर उससे कहीं गलती हो गई है तो बाबा भी ऐसे कहते हैं, चलो आप किसी दूसरे के सामने की बात नहीं, लेकिन बाबा के सामने ही अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो हमारा आधा वहीं माफ हो जाता है। जिसको बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी। हमने सच्चे दिल से अपनी बात कही तो आधा वहीं समाप्त हो जाता है, और आगे के लिए बाबा हमें उसे समाप्त करने की शक्ति भी दे देते हैं कि हमारा वो संस्कार समाप्त हो जाए, ताकि वो गलती हमसे बार बार रिपीट ना हो। तो अगर हो जाती है तो उस गलती को हम स्वीकार कर लें। तो जो स्वमान की हमारी स्थितियां हैं, उन स्वमान की स्थितियों का अनुभव हमें अमृत वेले से ही करना है। बाबा ने भी अव्यक्त दिवस की मुरली में क्या कहा, अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, रोज के लिए अपना स्वमान सेट कर दो। जैसे हर कर्म करते हैं तो उसके लिए हमें पता है कि किस समय हम कौन सा कर्म करते हैं, तो कर्म अनुसार बाबा ने कहा अपना स्वमान सेट कर लो, तो पूरे स्वमान की माला आपकी स्मृति में आ जाएगी। तो अमृत वेले के विशेष स्वमान जो हमारे हैं वो ये है कि मैं वरदाता, विधाता, भाग्य विधाता, बाप द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्योंकि अमृत वेले का स्वरूप बाबा का कौन सा होता है, वरदानी और महादानी स्वरूप होता है। तो अगर बाबा वरदानी महादानी स्वरूप में है, बाबा कहते हैं ना उस समय बाबा भोले भंडारी के रूप में है, जो संकल्प आप करते हैं वो सहज आपको अनुभव होता है। तो उस समय मैं आत्मा भी महादानी मूर्त हूं, वरदानी मूर्त हूं,
बाबा के सर्व गुणों का अनुभव करते हुए उन गुणों को अन्य आत्माओं तक भी वाइब्रेशन के रूप में पहुंचा रही हूं। तो लाइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना, मास्टर बीज रूप की स्थिति का अनुभव करना। मास्टर बीज रूप की स्थिति माना जिस स्थिति में सर्व गुण स्वतः ही समाये हुए हैं। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, जो आत्मा के 7 गुण हैं, वो 7 गुण उस बीज रूप स्थिति में समाये हुए हैं। बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव होता है और इसको बाबा कहता है ये ज्वाला रूप स्थिति है, विकर्म विनाश की स्थिति है। अगर हम बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे स्वयं के भी जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, जिसको बाबा बार बार कहता है कि अपनी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। अव्यक्त दिवस पर भी बाबा ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बहुत काल के अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें अंत में सहज जो भी पेपर हमारे सामने आएगा उसमें फुल पास हमें करा देगा। तो अमृत वेले ये बहुत सहज है। सारा दिन शायद बीज रूप स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए इतना सहज नहीं होता है, लेकिन अमृत वेले हमें विशेष अटेंशन देकर के अपने ये सभी स्वमान में स्थित होते हुए अनुभव करते हुए उसे विश्व की अन्य आत्माओं तक भी उसके वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो हमेशा पावरफुल योग अमृत वेले होना चाहिए। ऐसे नहीं तो क्या होता है, कई बार अमृत वेला बैठते तो हैं लेकिन नियम प्रमाण बैठ जाते हैं। ठीक है, बाबा ने नियम दिया है, उठ के तो बैठ गए, फिर भले ही बाबा कहता है कि कौन सा योग होता है, कभी गर्दन ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, या फिर कभी कभी बाबा कहता है वतन तक ट्यून भी सुनाई देने लगती है। तो जो निद्रा योग है उसको ही शांति वाला योग समझ लेते हैं। बहुत शांति का अनुभव हुआ, लेकिन कौन सी शांति का अनुभव हुआ? तो ऐसा योग नहीं, लेकिन जो पावरफुल योग बाबा हमसे चाहता है अमृत वेले, बिल्कुल वही पावरफुल सोमान वाला योग हम करें। और एक बार आपने वो अनुभव कर लिया, पूरे दिन अपने आप वो स्थिति बनी रहेगी, प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर जब हम मुरली सुनने आते हैं तो मुरली के समय हमारा स्वमान कौन सा होना चाहिए? मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान मुझे परम धाम से पढ़ाने आए हैं और कितनी ऊंची नॉलेज मुझे मिल रही है। क्या दुनिया में किसी को इतनी ऊंची नॉलेज मिलेगी? इतनी ऊंची महीन नॉलेज भगवान मुझे दे रहे हैं और सिर्फ कल्प में एक बार परमात्मा आकर के मुझे पढ़ाते हैं। तो कितने महत्व से उस मुरली को सुनना चाहिए। और एक शिक्षक का सम्मान है। एक विद्यार्थी अपने टीचर को रिस्पेक्ट करता है, उसकी निशानी क्या है? कि वो क्लास में रेगुलर पंक्चुअल होगा, है ना। तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर और पंक्चुअल होनी चाहिए। ये बाबा के प्रति हमारा रिस्पेक्ट भी है। और इस स्वमान से हम रोज मुरली सुने कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन मेरा शिक्षक है और कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और कितना इस पढ़ाई से श्रेष्ठ पद हम प्राप्त कर रहे हैं। फिर जब हम कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं तो उस समय हमारा स्वमान क्या होना चाहिए? फिर इसे हमें बार बार स्मृति में लाना है। ऐसे नहीं कि एक बार मन में सोचा, स्वरूप कब बनेंगे? जब वो बार बार स्मृति में आएगा। केवल एक बार सोचने से स्वरूप नहीं बनता है। तो दिन में जब कर्म कर रहे हैं, फिर बाकी तो सारा दिन हम कर्म ही करते रहते हैं। जैसे बाबा ने माताओं को कहा कि माताएं जब भोजन बनाएंगी तो कौन सा स्वमान याद करेंगे? कौन सा स्वमान याद करेंगे? सोचा आपने? बाबा ने प्रश्न करके छोड़ दिया था। हम ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं। अब ब्रह्मा भोजन कितना ऊंच भोजन है। कहते स्वयं देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। तो स्वयं भगवान की याद में मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूं, जिसे सभी आत्माएं खाएंगी तो उनके भी मन की स्थिति कितनी श्रेष्ठ ऊंची बन जाएगी। कर्म करते हुए, जैसे हमने अभी भी बताया कि मैं कर्म योगी आत्मा हूं, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर अन्य भी करेंगे। तो मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूं, या मैं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। भले मैं जीरो हूं लेकिन हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। यदा सदा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी कर्म मैं कर रही हूं उस कर्म में, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो बाबा ने हमें क्या स्वमान दिया है?
हर कर्म में सफलता समाई हुई है। बाबा के बच्चों की विजय ना हो, अगर निश्चय है और विजय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे कर्म के समय कर्म से संबंधित जो भी सोमान है, उनमें से कोई ना कोई सोमान स्मृति में रखते हुए फिर कर्म करो। तो जैसे कहते हैं योगेशु कर्म कौशलम, योग है तो युक्ति युक्त कर्म होंगे, वो कर्म कुशल ही होंगे, श्रेष्ठ ही होंगे। हो ही नहीं सकते दूसरे प्रकार भी कर्म, हो ही नहीं सकते, व्यर्थ कर्म हो ही नहीं सकते, साधारण कर्म हो ही नहीं सकते। वो कर्म अलौकिक कर्म ही होंगे, दिव्य कर्म ही होंगे अगर हम उस स्मृति से करें। लेकिन अटेंशन देना होगा। अगर अटेंशन नहीं है, अलबेलापन है, जिसको बाबा कहता है हाँ ठीक है, जैसा कर्म सामने आया, जैसी स्मृति रही, बस कर लिया, साधारणतः ऐसे ही करते हैं ना, तो फिर वो साधारण के खाते में जाएगा। वो कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला कर्म नहीं होगा। जो बाबा कहता है कि हर कदम में पदम तब है जब कर्म योगी बन करके हम वो कर्म कर रहे हैं। फिर रात को हम सोते हैं तो कौन सा सोमान होना चाहिए मन के अंदर? कौन सा सोमान होना चाहिए? हम बाबा के राज दुलारे हैं, तो बाबा की याद की गोदी में सोने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मास्टर शंकर बन करके अपने सारे दिन के जो भी कर्म हुए हैं, बाबा कहते हैं उस खाते को समाप्त करके मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह, सब कुछ किसको दे देना है? अपना जो भी बोझ होगा वो किसको दे देना है? कुछ भी हुआ जो भी सब बाबा को दे दिया, हल्के होकर के बिल्कुल बाबा की याद की गोदी में सो गए। तो इस तरह से अगर हम इन स्मृतियों को अपने मन में निरंतर बनाते जाते हैं, तो बाबा जैसी स्थिति चाहता है हम बच्चों की, और उस स्थिति के द्वारा सेवा हो, हमारे चलन और चेहरे के द्वारा सेवा हो, वो नशा और खुशी सबको हमारे द्वारा दिखाई दे। हाँ, हम हर्षित चित्त जो हम होते हैं स्वयं, तो बाबा कहता है जो हर्षित चित्त होते हैं वही आकर्षित मूर्त होते हैं। तो सब आत्माएं स्वतः ही आपके पास आएंगी, आपको जाकर के उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो हम सहज ही बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमें बाबा के दिए हुए स्वमान को पूरा अटेंशन दे करके हर कर्म में स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। ओम शांति।